डायग्राफ बोलते हैं। तो सी एच डायग्राफ जो है इसका प्रोनाउंसिएशन किसी भी वर्ड में कहाँ क्या किया जाता है, क्या प्रोनाउंसिएशन उसका होता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ लिख रखा है, कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले ध्यान दीजिए कि सी और एच ये जो दो लेटर हैं, इसको ये जो डायग्राफ है दो लेटर्स का, इसको जो पढ़ा जाता है, हमने लिखा है सी एच। तो सी एच को जब पढ़ते हैं किसी भी वर्ड में, इंग्लिश के वर्ड में, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है इज़ द रिचेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है सबसे संपन्न भाषा है। इसमें शब्दों की अधिकता बहुत ज़्यादा है और इसमें हर साल बहुत सारे नए शब्द जुड़ते रहते हैं। बहुत सारे नए शब्द जो जुड़ते हैं उनमें बहुत सारे जो प्रचलन में, जो समयानुसार, समय के अनुसार प्रचलन में दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी इंग्लिश में समाहित कर दिया जाता है, इंग्लिश में ले लिया जाता है और वो फिर इंग्लिश का वर्ड बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश का इंग्लिश जो भाषा है, इसका विकास जब हुआ, इस भाषा को, इसके खुद शब्द जो है, तो कुछ शब्द इंग्लिश के बने होंगे और कुछ शब्दों को दूसरी जगह से लिया गया होगा और कुछ शब्दों को दूसरे भाषा के शब्दों के माध्यम से लिया गया होगा। तो उसके आधार पर ही इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप समझ सकते हैं, उसका भी प्रोनाउंसिएशन होता है। आइए देखते हैं सी एच का प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड में होता कैसे है। सी एच को तीन तरीके से पढ़ा जाता है। इंग्लिश का जब कोई वर्ड पढ़ते हैं तो सी एच का तीन तरीका है। एक तो है सी एच को चा पढ़ा जाता है, सी एच को सा पढ़ा जाता है कुछ वर्ड में, और सी एच को कहीं कहीं आप देखे होंगे का भी पढ़ा जाता है। चा पढ़ा जाता है, सी एच को सा पढ़ा जाता है और का पढ़ा जाता है। इसका कारण क्या है, किस वजह से सी एच को चा पढ़ा जाता है, का पढ़ा जाता है, सा पढ़ा जाता है? तो ये कन्फ्यूजन पैदा करता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। इसको जानने के लिए पहले आप देख लीजिए। तो पहले देख लीजिए, सी एच को चा पढ़ा जाता है। इंग्लिश का कोई वर्ड होता है जहाँ पे सी एच के साथ टी ऐसे लगा होता है। देखो जिसे यहाँ पे लिखा है टी सी एच है, टी सी एच है, टी सी एच है, टी सी एच है, टी सी एच है। तो यहाँ पे पहली बात तो आप ऐसा ही जान लीजिए कि किसी वर्ड में अगर टी सी एच साथ में लगा है तो वहाँ पे, और साथ में लगा और लास्ट में लगा है, एक चीज़, हाँ एक चीज़ आपको नोट करने वाली बात है कि जो टी सी एच की स्पेलिंग है, टी फॉर टॉय, जो टी सी एच की स्पेलिंग है किसी भी वर्ड में शुरुआत में, बीच में नहीं मिलेगा आपको। ये हमेशा किसी भी वर्ड के लास्ट में मिलता है, ध्यान दीजिए। जैसे आपने देखा ये लिखा है, तो अर्थात पहली चीज़ ये है टी सी एच साउंड कहीं रहता है, टी सी एच कहीं पे रहता है और उसके बाद जो उसके पहले का जो वावेल होता है ये हल्का पढ़ा जाता है, हल्का होता है, मतलब सॉफ्ट वावेल होता है। इसके पहले सॉफ्ट वावेल होता है तो इसको चा पढ़ा जाएगा। टी सी एच का, टी का अपना साउंड नहीं रहेगा, टी सी एच मिला करके पूरा ये चा पढ़ा जाएगा। टी सी एच जो है यहाँ पे चा पढ़ा जाएगा। ये देख लीजिए आप, टी सी एच है तो इसको चा पढ़ा जाएगा। तो जैसे ये वर्ड पढ़ा जाएगा एस टी आई टी सी एच, ये हो जाएगा स्टिच। सी ए टी सी एच, ये हो जाएगा कैच। सी एल यू टी सी एच क्लच। एफ ई टी सी एच फेच। और एम ए टी सी एच, आप देख रहे हैं, इसको मैच पढ़ा जाएगा। और देख लीजिए किसी भी वर्ड में जो है, आप देखिए ये जो है, ये चेन है, चेंज है, चैंपियन है, बंच है, यहाँ पर भी इसको चा पढ़ा गया। अर्थात पहली चीज आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार के जो वर्ड आए आप देखिए कि यहाँ पे सी एच को चा की आवाज दी गई। मुख्य बात यह है कि आपको बहुत सारी चीजें एक्सेप्शन भी होते हैं और पढ़ने से आता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि आपको कुछ आधार दें, कुछ इस प्रकार से बता दें कि आपको अधिकतर परेशानियों का सामना ना करना पड़े और पूर्ण रूप से किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसका अध्ययन करना पड़ता है, किताबें पढ़ना होता है, कहीं से भी पढ़ना होता है, लिखना होता है, तभी आपको सीख पाते हैं। पूर्णतया जो है ऐसे नहीं, किसी चीज़ का शॉर्टकट इतना आसान नहीं होता। शॉर्टकट किसी भी चीज़ का बहुत आसान नहीं है, शॉर्टकट का रास्ता बनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक
आपके लिए एक माध्यम बना रहे हैं, एक मंच बनाकर जैसे स्टेज बना के दे रहे हैं, देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पर आप उसे समझ सकें। बस आइए देखते हैं। दूसरी चीज़ है सा। सी एच को कहीं कहीं सा पढ़ा जाता है। कभी कभी इन वर्ड्स को पढ़ने में हम गलती भी कर देते हैं। आगे मैं आपको एक लिस्ट जो है लिस्ट रील्स के माध्यम से या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप समझ लीजिए कि मैं आपको कुछ वर्ड्स की लिस्ट जो है अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप ये जान जाएंगे, जिसमें सिर्फ यही वर्ड रहेंगे सी एच को चा कहाँ पढ़ा जाता है। तो जो अक्सर प्रयोग में आने वाले शब्द हैं, जिसका हमारा हमसे या हमारा जिनसे दिन प्रतिदिन की जी हमारे डे टू डे लाइफ में हमारी जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या की में हमारा आमना सामना जिन वर्ड्स का होता रहता है और उसमें सी एच स्पेलिंग आती है, उस स्पेलिंग में चा पढ़ा जा रहा है, कब सा पढ़ा जा रहा है, कब उसको का पढ़ा जा रहा है, ऐसे सब जिनका हमारा अक्सर आमना सामना होता रहता है, इसकी अलग से एक लिस्ट बना करके मैं उस लिस्ट को अपलोड कर दूंगा। आप उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिए उसका प्रोनाउंसिएशन के साथ। उस वर्ड के मैं लिस्ट बनाऊंगा, उस लिस्ट में उस वर्ड को लिखूंगा, उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है, उसको भी मैं लिख दूंगा, जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो उन शब्दों को जिनका हमारा अधिकतर आमना सामना होता रहता है। आइए देखते हैं। सा को सी एच को सा का पढ़ा जाता है, इसके बारे में थोड़ा जरूरी बात इसको जान लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सी एच को सा पढ़ा क्यों जाता है, कब पढ़ा जाता है और क्यों पढ़ा जाता है। तो ये ध्यान दीजिए, कब पढ़ा जाता है पहली चीज ध्यान दीजिए, और क्यों पढ़ा जाता है, दोनों का आंसर एक ही है। उसका आंसर यह है कि अभी मैंने शुरू में बताया आपको कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो रिचेस्ट लैंग्वेज है, उसमें बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्दों का समावेश होता रहता है। दूसरी भाषाओं से कुछ शब्दों को बारो कर लिया जाता है, कुछ शब्दों को दूसरी भाषाओं से उधार ले लिया जाता है, और कुछ शब्दों को दूसरी भाषाओं के शब्दों के माध्यम से बनाया जाता है। अर्थात कुछ शब्द दूसरी भाषाओं के शब्दों से बने हुए हैं और कुछ शब्द दूसरी भाषा के हैं, और हूबहू उन शब्दों को उठा करके इंग्लिश भाषा में समाहित कर दिया गया, इंग्लिश भाषा में ले लिया गया। आज वो इंग्लिश के वर्ड बन गए हैं, अभी एक आध वर्ड दो वर्ड मैं ऐसे बता भी दूंगा, देख लीजिए आपको। तो अब आप बात करते हैं हम सी एच को सा कब पढ़ा जाता है। सी एच को सा तब पढ़ा जाता है, तो ध्यान दीजिए, जब कोई वर्ड इंग्लिश भाषा का जो विकास हुआ है अधिकतर वो फ्रेंच लैंग्वेज से हुआ है। ध्यान दीजिए आप, तो जब कोई वर्ड जिसका ओरिजिन, जिसका उद्भव जो फ्रेंच भाषा के लैंग्वेज से बना है, अर्थात फ्रेंच भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से उसका ओरिजिन है, वो फ्रेंच भाषा का शब्द ना भी हो लेकिन उसका ओरिजिन जो है, उसका जो उद्भव है, अर्थात वो शब्द फ्रेंच भाषा के फ्रेंच लैंग्वेज के शब्द के माध्यम से बनाया गया हो, ऐसे शब्द को जो है, ऐसे शब्द क्योंकि फ्रेंच में सी एच को सा पढ़ा जाता है, फ्रेंच में सी एच को सा पढ़ा जाता है, तो वहाँ पे चा का साउंड नहीं है, तो वहाँ पर चा का साउंड नहीं है, वहाँ पर सी एच का जो है सा का साउंड दिया जाता है। इसीलिए जो शब्द, ऐसे शब्द जिनका उद्भव, जिनका ओरिजिन, जो ऑरिजिनेट हुए हैं फ्रेंच लैंग्वेज से, उन शब्दों में सी एच को सा पढ़ा जाता है। जैसे CHEF है, इसको चेफ नहीं पढ़ते, इसको शेफ पढ़ते हैं। PARACHUT है, इसको पैराशूट पढ़ते हैं। SACHET है, इसको सैसे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टी साइलेंट है, ये सैसे है, सैचेट नहीं है। अब ये MOUSTACHE ये मुस्टास है, ये क्या है, ये हम लोग मुस्टेक कहते हैं, लेकिन मुस्टेक नहीं है, वो मुस्ताक नहीं है, वो मुस्टास है। मुस्टास फ्रेंच लैंग्वेज से इसका ओरिजिन जो है फ्रेंच भाषा से, इसीलिए ये शॉफर है। ये शिक है, चिक नहीं है, शिक है। ये देखिए शिकागो भी जो शब्द है ये फ्रेंच लैंग्वेज से इसका उद्भव बनता है। ये है कैसे, CACHE, कैचे नहीं है, ये कैसे है। ये क्या है, CHERROT, ये क्या है, सेरूट है, सेरूट, ये चेरूट नहीं है, सेरूट है। ये देखो MACHIN, ये मशीन है।
अर्थात शेफ, पैराशूट, सैसे, मुस्टेक, शॉफर, सिक, शिकागो, कैशे, शेरूट, मशीन, ये वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स जो हैं, इन वर्ड्स में सीएच का साउंड सा दिया गया। इन सीएच का साउंड सा होता है, इसको सा पढ़ा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका उद्भव, इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? वो फ्रेंच लैंग्वेज से है, वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसलिए जिन शब्दों का उद्भव फ्रेंच लैंग्वेज से है, उन शब्दों में सी एच को सा पढ़ा जाता है। दूसरी बात, अगली बात क्या है? का। अब आगे देखते हैं, कहीं कहीं सी एच को का भी पढ़ा जाता है। अब बात फंस जाती है कि अब का क्यों पढ़ा रहा है? कहीं सी एच को सा पढ़ा जा रहा है, कहीं सी एच को चा पढ़ा जा रहा है, और कहीं पे अब का भी पढ़ा जा रहा है। तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है हमारे बीच में। इसका हल क्या है? इसका हल है ज्ञान, अध्ययन। मेन चीज़ क्या है? अध्ययन। इसको अध्ययन करिए, पढ़िए आप, तब अधिक से अधिक किताबें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और वर्ड्स को पढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं इसके लिए क्या है? का उच्चारण क्या होता है? का किसी भी इंग्लिश के जो वर्ड है जिसमें सीएच को का पढ़ा जाता हो, उसका मेन रीजन पहले ध्यान दीजिए। अभी ये भी ध्यान दीजिए कि ये 100% नहीं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये क्या है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। आई एम टेलिंग यू द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ सीएच ऐसा का एंड चा। ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो अब का कब ये जिन वर्ड्स का इंग्लिश भाषा के ऐसे वर्ड्स जिनका उद्भव, जिनका ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिनका उद्भव ग्रीक से है, उनमें ग्रीक भाषा से जिनका उद्भव है, उनका जो है वहां पे सीएच को, उन वर्ड्स में सीएच को का पढ़ा जाता है। तो ये ध्यान दीजिए, जैसे है MECHANIC है मैकेनिक, यहाँ पे क्या है? काओस, ये क्या है? काओस है। ये क्या है? अनार्की, ये क्या है? मोनार्च नहीं है, मोनार्क। एनार्ची नहीं, एनार्की। ये क्या है? चाओस नहीं, काओस। ये क्या है? इको। ये क्या है? क्लोरीन, CHLORINE, क्या है? क्लोरीन। CHOIR क्या है? कॉयर, चार नहीं, कॉयर। ये क्या है? PSYCHOLOGY, ये क्या है? साइकोलॉजी। क्या है? साइकोलॉजी। ये क्या है? कैरेक्टर, CHARACTER। अब ऐसा क्यों है? तो आप ध्यान दीजिए कि सीएच का जो मेन साउंड होता है इंग्लिश में, वो हमेशा ध्यान दीजिए कि जो सीएच का जो बेसिक साउंड है वो सीएच का वो चा है। सीएच का कहीं भी अधिकतर आप पढ़ते हैं, सामान्यतः आपको सीएच को चा पढ़ने को मिलता है। आप हमेशा लगभग चा पढ़ते भी हैं, चा ही आप पढ़ते भी। किसी वर्ड में आपको सीएच लिखा रहा है, आपको चा के प्रोनाउंसिएशन तुरंत दे देते हैं। हाँ, लेकिन उसको, ये बात सही है, परंतु आपको क्या है? आपको ये भी जानना जरूरी है कि सीएच को कहीं सा भी पढ़ा जाता है और का भी पढ़ा जाता है। और ऐसे कब पढ़ा जाता है? ऐसे शब्द जो फ्रेंच ऑरिजिन से हैं, ऐसे शब्द, इंग्लिश भाषा के ऐसे शब्द जिनका ऑरिजिन, जिनका उद्भव फ्रेंच लैंग्वेज से है, उसमें सीएच को सा पढ़ा जाता है। और जिसका उद्भव ग्रीक लैंग्वेज से है, जिसका ओरिजिन ग्रीक है, ग्रीक भाषा से है, वहाँ पे सीएच को, उन वर्ड्स में सीएच को का पढ़ा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा बस। तो जैसे अभी क्या हुआ, ये हुआ आपका मैकेनिक हो गया, काउस हो गया, एनार्की हो गया, मोनार्क हो गया, इको हो गया, क्लोरीन हो गया, क्वायर हो गया, साइकोलॉजी हो गया और कैरेक्टर हो गया। एक बार पुनः से आप जान लीजिए कि सीएच के 3 साउंड कौन कौन से हैं। किसी भी वर्ड में सीएच को 3 साउंड कौन कौन से हैं, तो अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। सीएच के 3 साउंड है, मुख्य ध्यान लीजिए। पहला क्या है? सीएच का पहला साउंड है, सीएच को अधिकतर आपको चा पढ़ना है, इंग्लिश में चा पढ़ा जाता है। और अगर यदि वो दिया हुआ वर्ड अगर फ्रेंच ऑरिजिन का वर्ड है, फ्रेंच से उसका उद्भव है, तो सीएच को सा पढ़ा जाएगा। और अगर ग्रीक से उसका उद्भव है
तो CH को का पढ़ा जाएगा। ये था CH का प्रोनाउंसिएशन सिस्टम। अब इसके साथ ही लास्ट में आपको एक मैं वो दे देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका जवाब दीजिएगा। जैसे आप एक वर्ड पढ़ते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री एक वर्ड पढ़ते हैं आप लोग, केमिस्ट्री आप सब्जेक्ट भी है। तो आपको हमको ये बताना है, आप मैं ये सवाल दे रहा हूँ, एक सवाल है और इस सवाल में आपको इस सवाल का जवाब आपको हमें कमेंट करना है। आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख